43। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। तो निकाल लीजिए अपना अपना भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम श्लोकास नंबर 43। पिछले हमने श्लोक में क्या पढ़ा था, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पिछले श्लोक में जो है सूत गोस्वामी जी आगे बोलते हैं कि व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत कथा सुनाई, जो अब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे हुए बैठे थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने ऐसे पहले ही बोला आपको कई बार कि हमें पता होना चाहिए किस कॉन्टेक्स्ट में कथा चल रही है। वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो कुछ समझ में नहीं आएगा फिर आपको। अगर यही नहीं पता होगा कौन किससे क्या बात कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी जो है शुकदेव सूत गोस्वामी ही आगे चल रहे हैं, इसमें कहीं पे भी अभी चेंज नहीं हुए हैं स्पीकर। अभी आगे जाके देखते हैं और क्या क्या वो उसके बारे में बताते हैं। आगे की कथा चलते क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी। भगवान के अवतारों के बारे में बता रहे, चैप्टर नंबर 3 है। कृष्ण स्वधर्म उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्ट दशम एषा पुराण अर्क अधुना उदिता। कृष्ण के स्वधाम अपने धाम उपागते वापस जाने पर धर्म ज्ञान आदि भी इत्यादि साथ कलयुग में नष्ट दशाम जिन लोगों की दृष्टि नष्ट हो चुकी है उनके ऐसा ये सब पुराण अर्क सूर्य के समान प्रकाशमान पुराण अधुना इस समय उदित हुआ। ये भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। ये क्या कह रहे हैं सूर्य गोस्वामी जी? ये भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही उदय हुआ। जब भगवान अपने धाम चले गए, आगे कथा कही गई ना, पता है ना आप लोगों को। तो फिर आगे जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। मतलब जिन्होंने मतलब वो ये भूल गए कि हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान कौन है, हम कहाँ से आए, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई और हमें आके यहाँ पे करना क्या है, एवरीथिंग, है ना। तो ये सारी दृष्टि कहाँ से प्राप्त होगी? भागवतम से। चलिए तात्पर्य चाहते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है, जहाँ पे अपने पार्षदों तथा साथ सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं, जिनका नित्य धाम उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। उनका नित्य धाम कैसा है, ये लाइन आप हाईलाइट कर सकते हो। उनका नित्य धाम
उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, ठीक है, जबकि उनकी भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति कार्य करती है और भौतिक संसार में भगवान की बहिरंगा शक्ति कार्य करती है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिससे आत्म माया कहते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपनी शक्ति आत्म माया द्वारा नीचे उतरते हैं, अतः उनका रूप, नाम, यश, साज सामग्री, धाम इत्यादि आदि भौतिक सृजन नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा कि कभी भी भगवान को उससे कंपैरिजन नहीं करना मटेरियल लोगों से, ठीक है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, उनका जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता, है ना। कोई नहीं कर सकता, मतलब भगवान ही धर्म की स्थापना स्थापित करते हैं, और कोई कैसे कर सकता है ना। आगे चलते हैं। या उनके द्वारा शक्ति संचालित किया गया शुरू के व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है, या तो भगवान भेजेंगे किसी को, वो स्वयं आएंगे, ठीक है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना। आप इसको हाईलाइट करते रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ जो मतलब एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे आगे की आपको समझने में, आगे की जो श्लोकास है उनको समझने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, आपको समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो धर्म ही संहिता का नियमन कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना, और जब ये भौतिक शरीर छूटे तो अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। माया के पाश में बंधे बद्ध जीव बड़ी मुश्किल से ही जीवन के इन सिद्धांतों को जान पाते हैं, जिन उनमें उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने तथा अपनी रक्षा तथा मैथुन में लगे रहते हैं, ठीक है। वे अधिकांशतः धार्मिकता, ज्ञान तथा मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। इस कला प्रधान कलयुग में तो वे और भी अंधे बन चुके हैं। कलयुग में सारी जनता पशुओं का राजसी संकरण बनी हुई है। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान तथा देवी धार्मिक जीवन को से कोई सरोकार नहीं है। नहीं, वे इतने अंधे हैं कि उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि या अंधकार के आगे कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन वे ज्ञान, विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। वे इस शरीर को त्यागने के बाद कुकर या सुकर बनने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे, और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब तक वे उपस्थित थे तो उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ दिखाया। उन्होंने विशेष रूप से भगवत गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से श्री व्यास देव को श्रीमद् भागवतम के संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। जो है प्रभुपाद जी बहुत कुछ इसमें बता रहे हैं, है ना। तो आप समझ लीजिए भागवतम कैसे आया। जब भगवान जा रहे थे तो फिर भगवान ने क्या किया, नारद मुनि के द्वारा भागवतम नारद मुनि को प्रदान किया, उसके बाद नारद मुनि ने व्यास देव को दिया। तो ये लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिए कि भौतिक जगत के प्रयाण से पूर्व उन्होंने नारद के माध्यम से श्री व्यास देव को श्रीमद् भागवतम का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया, ठीक है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता तथा भागवतम ये दोनों ग्रंथ इस कलयुग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति है। दूसरे शब्दों में इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं और उन्हें इन दोनों ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों ग्रंथों की हमें शरण लेनी, श्रीमद् भगवद गीता
और श्रीमद् भागवतम आपको मतलब हमेशा पढ़नी चाहिए। कहते हैं जब तक आपके शरीर में प्राण रहे तब तक भगवद गीता और भागवतम का पढ़ते ही रहना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। भगवद गीता भागवतम का प्रारंभिक अध्ययन है। भगवद गीता भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है, मतलब सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? भगवद गीता, देन भागवतम। ठीक है। द फाउंडेशन कोर्सेस भगवद गीता और ग्रेजुएशन कोर्सेस भागवतम और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस चैतन्य चरितामृत। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे तो बहुत इजी रहेगा। श्रीमद् भागवतम तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान कृष्ण है। अतः हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवतम को भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हुआ माने। जो श्रीमद् भागवतम को देख सकता है वे साक्षात कृष्ण को देख सकता है, वे अभिन्न है। ठीक है, इज हाईलाइटेड दिस लाइन्स। वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो हम हाईलाइट में से कराती हूँ, अपनी दोबारा उठाओगे तो आपको ये लाइन की सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। श्लोका नंबर 44। तत्र कार्येता विप्रा विप्रेशे तेजसः अहं च अध्यगमं तंत्र निविष्ठा तत्र अनुग्रहात् सः अहं वा शवयाश्मि तथा यत्मति शब्दात् तत्र वहाँ कीर्त्याः कीर्तन करते हुए विप्रा ब्राह्मणों ब्रह्मषि से भूरी अत्यधिक तेजसा शक्तिशाली अहम में चाभी अध्यागमन समझ सकता हूँ। तत्र उस सभा में निविष्ठा पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त होकर तत्र अनुग्रहत उनकी कृपा से सह वही वस्तु अहम ने तुमको शवश्यमी सुनाऊंगा यथा अधीतम यथा मति अपने अनुभव के आधार पर। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवतम सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना। किसने सुना? कौन कह रहा है ये सुध गोस्वामी जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं ये? कहना आदि ये नहीं भूलना ये बात, आप जब कॉन्टेक्स्ट भूल जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषियों से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात आत्मसात मतलब ग्रहण किया। ठीक है। यदि किसी ने सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध तात्पर्य में आते जगत गुरु शिला की जाए, यदि किसी ने सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से भागवतम सुना तो उसे भागवत के पृष्ठों में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई चाहे कि वे किसी ऐसे व्यर्थ के किराए के कथावाचक से भागवत सीख सकेगा जिसके जीवन का उद्देश्य ऐसे कथावाचक से कुछ धन कमाकर उसे विषय भोग में लगाना है, तो वैसे संभव नहीं है। जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए मनुष्यों का संग करता है वह श्रीमद् भागवतम सीख नहीं सकता। भागवत के समझने का यही रहस्य है। ना ही ऐसे व्यक्ति से भागवत समझा जा सकता है जो अपने संसारी पांडित्य से भागवत की व्याख्या करता हो। यदि कोई भागवत के पृष्ठों में श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उसे सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से ही भागवत समझना होगा, अन्य किसी से नहीं। यही एकमात्र विधि है तथा इसका कोई भी और विकल्प नहीं है। सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं क्योंकि वे उस संदेश को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसे
जिसे उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों से प्राप्त किया था। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत किया जिस रूप में उन्होंने अपने महान पिता से सुना था। उसी तरह सुत गोस्वामी भी भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिस प्रकार उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था। केवल सुनना ही काफी नहीं, मनुष्य को चाहिए कि ध्यान पूर्वक मूल तत्व को आत्मसात करे, मतलब जो मूल विषय है उसको आत्मसात करे। निविष्ट शब्द निविष्ट शब्द बताता है कि सुत गोस्वामी ने भागवत के रस को अपने कानों से पिया। भागवत को ग्रहण करने की वास्तविक विधि यही है। मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी से सुने, तभी उसे हर पृष्ठ में भगवान कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। यहाँ पर भागवत को ग्रहण करने के रहस्य का उल्लेख किया गया है। जिसका मन शुद्ध नहीं है जिसका मन शुद्ध नहीं है वे सावधानी से नहीं सुन सकता। जो कर्म में शुद्ध नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। जो आहार, शयन, रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है वे कर्म में भी शुद्ध नहीं होगा। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है तो भागवत के प्रारंभिक पृष्ठों में उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य ही हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जब हम भागवतम में आगे बढ़ेंगे तो आपको रियलाइजेशन होगा कि हाँ भगवान कितने महान हैं। ठीक है, वो आप जो है ज्ञान के माध्यम से उनका दर्शन करेंगे इंटरनल। ठीक है, तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत समस्त अवतारों के स्तोत्र कृष्ण नामक तृतीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ठीक है, तो हमने सक्सेसफुली आज 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, अराउंड 200 पेजेस कंप्लीटेड। ठीक है, तो इन 200 पेजेस के जो नोट्स हैं होपफुली आप लोगों ने बनाए होंगे, और जिन्होंने भी नहीं बनाए प्लीज बना लीजिए, नहीं तो भागवतम पढ़ने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कुछ भी। नारद मुनि प्राकृतिक। ठीक है, तो आप सब रेडी है ना? चल चैप्टर में नंबर भारत का है व्यासदेव वाच कर रहे हैं। ओके, आवाज ब्रेक हो रही है, अब ठीक आ रही है आवाज? हरे कृष्ण। ओके, कोशिश करती हूँ सर। तो श्री नारद का प्राकट्य व्यास उवाच। यहाँ व्यासदेव बता रहे हैं क्या? श्री व्यास उवाच इति भुवनं संसुतया धीग्रसत्राणां बद्धकुलपति सूतं बहुऋचा शैनक आवृतांत। व्यास उवाच तमदार्थ। व्यासदेव ने कहा इति इस प्रकार, ब्रुवाणम बोलते हुए, संस्तया बधाई देकर, मुनि नाम बड़े बड़े साधुओं में दीर्घकालीन त्रिणाम यज्ञ संपन्न करने में लगे रहने वाले वृद्ध वयोवृद्ध कुलपति सभा के अध्यक्ष सूतम सूत गोस्वामी को बहुऋचा विद्वान शैनक ने अब्रवीत संबोधित किया। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शैनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। तात्पर्य, विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाई दी जाती है या उनको संबोधित किया जाता है तो बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। क्या योग्यताएं होनी चाहिए? उसे सभा के अग्रणी सभापति तथा ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। उसे विशुद्ध विद्वान भी होना चाहिए। श्री शैनक ऋषि में ये सारी योग्यताएं थी। अतः जब भी श्री सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त की जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था, तथा स्वयं भी उसे आत्मसात किया,
किया था तो श्री शैनक जी ने उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हुए। आत्म अनुभूति का अर्थ ये नहीं होता कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचारों का उल्लंघन करके अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करें। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी सीनियर के आगे बात कर रहे हैं, कोई बहुत सीनियर है वैष्णव, ठीक है, तो आपको जब बोलना है तो पहले ये देखना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी बहुत सीनियर वैष्णव के आगे बैठे हुए हैं और आप जो है काफी आपके फ्रेंड्स वगैरह है ना, फ्रेंड ग्रुप में आप बैठे हुए हैं, तो आप सब में ये डिसाइड करना पड़ेगा, आपको अपने एक मतलब एक जने को अपॉइंट करना पड़ेगा आप सब में से, जो आपसे ज्यादा थोड़ी सी उसको मतलब नॉलेज हो, ये एक को अपॉइंट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि मैं क्या नाम है, ईशा को बोलूं कि ईशा आप जो है ग्लोरीफाई करो प्रभु जी को, है ना, किसी एक को आप अपॉइंट कीजिए। तो क्या होता है, और इसमें उस इंसान के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करे और दिखाए कि मैं आपसे ज्यादा ज्ञानवान हूँ, ठीक है। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम जब किसी से बात करते हैं, किसी सीनियर से, तो बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। अपने ये नहीं कि आप एकदम से अपनी मर्यादाओं को उल्लंघन करने लगो, ठीक है, अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर, आत्म अनुभूति का अर्थ ये नहीं होता कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचारों का उल्लंघन करें, अपनी कोई विद्वत्ता का प्रदर्शन करें, मतलब आप बहुत विद्वान हो गए हो इसका प्रदर्शन करें। उसे पूर्ववर्ती आचारों का पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ववर्ती आचारों पर विश्वास होना चाहिए, और साथ ही साथ उसे विषय को ऐसा उत्तम ज्ञान होना चाहिए कि वे किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। विषय का मूल उद्देश्य का पालन होना चाहिए, मतलब जिस उद्देश्य पे बात हो रही है, यहाँ पे कथा की बात हो रही है, तो वो ये कह रहे हैं कि जो शैनक आदि ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ थे, उन्होंने सूत गोस्वामी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं वैष्णव, है ना, कि आपने बहुत अच्छे आपने बहुत अच्छे तरीके से कथा सुनी है जो है सुखदेव गोस्वामी से। तो वो कह रहे हैं कि वो मूल विषय, मतलब जो बात बोली जा रही है उस मूल विषय पर रहना चाहिए, नहीं कि इधर उधर की बातें आप करने लगो, ठीक है। मूल विषय के उद्देश्य का पालन होना चाहिए, खींचतान कर उसका कोई दुबोध अर्थ नहीं निकालना चाहिए, अपितु श्रोताओं को समझने के लिए उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसे आत्मसात करना कहा जाता है। सभा के अगवा शैनक ने वक्ता श्री सूत गोस्वामी के महत्व का यथाधीतम तथा यथामति कहकर अनुमान लगा लिया था। अतः परम प्रसन्न होकर उन्हें बधाई दे रहे थे। ऐसे व्यक्ति से कभी भी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्यों का प्रतिनिधि न करता हो, ठीक है, जो गुरु परंपरा में नहीं है और जो उनका प्रतिनिधि नहीं हो, तो उसको कभी भी नहीं सुनना चाहिए। अतः इस सभा में वक्ता तथा श्वेता दोनों ही प्रमाणिक थे, जिसमें श्रीमद् भागवतम को दूसरी बार कहा जा रहा था। भागवतम ऐसे मानक वचन से वास्तविक उद्देश्य को बिना किसी कठिनाई के स्थिर रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना बाह्य प्रयोजनों के लिए भागवतम का वाचन वक्ता तथा श्वेता दोनों के लिए व्यर्थ का श्रम है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे जो है किससे कैसे बात कर रहे हैं। शैनक उवाच सूत महाभागा वेदो न वदता वरम कथा भागवती पुण्या यथा भागवत वाचुका। शब्दार्थ। शैनक उवाचा, शैनक ने कहा, सूत गोस्वामी, हे सूत गोस्वामी, महाभागा परम भाग्यशाली वद कृपया कहें ना हमसे, वदताम बोलने वालों में से, वर आदरणीय, कथाम कथा के संदेश को, भागवत की पूर्णयाम पवित्र, यत्र जो आहा कहा भागवान परम भक्तिमान शुका श्री सुखदेव गोस्वामी ने। शैनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुन सकते हैं, उन सबों में आप सब सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्मानीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवतम की पूर्ण कथा कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, क्या कीजिए, वो कथा सुनाइए
क्योंकि आप उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली हैं तथा सम्मानीय हैं। कृपया करके आप श्रीमद् भागवतम की पुण्य कथा कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। तो श्लोका इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन लर्न दिस श्लोका। सूत सूत महाभागा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। शैनक सूत गोस्वामी प्रसन्नता के कारण सूत गोस्वामी 2 बार सूत सूत कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे स्वयं तथा सभा के सारे लोग सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवतम के पाठ को सुनने के लिए उत्सुक थे। किसी को ऐसी नकली व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए। वे किसी ऐसे नकली व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए अपने ही ढंग से व्याख्या करे। सामान्य रूप से भागवत के तथा कथित कथावाचक या तो पेशेवर वाचक होते हैं या तथा कथित विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं, जो परम पुरुष की सविशेष दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकते। ऐसे निर्विशेषवादी अपनी 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 रुचि के अनुसार निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाला ना कोई अर्थ निकालते हैं, एवं ऐसे पेशेवर वाचक तो सीधे दशम स्कंद पर पहुंचकर भगवान की लीलाओं के गुह्यतम अंश की गलत व्याख्या करने लगते हैं। इन दोनों में से कोई भी वाचक भागवत सुनाने का अधिकारी नहीं होता। केवल ऐसे व्यक्ति जो शुद्ध गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने को तैयार हों, तथा केवल वे लोग सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हों, श्रीमद् भागवतम की दिव्य चर्चा के प्रामाणिक भागीदारी है। ठीक है, वो प्रामाणिक है जो ऐसे ही कथावाचक से सुनने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो आप लोग भी तैयार है ना? सूत गोस्वामी जब आगे कथा कहेंगे। आगे चलते हैं। अब नारद मुनि की प्राकृतिक की कथा होगी। तो एक श्लोक का इसके बाद सूत गोस्वामी जब आवाज करेंगे तब वो कथा आगे स्टार्ट होगी। अभी प्रशंसा में ही है कुछ श्लोक। कस्मिन् युगे प्रवता इयं स्थाने व कृष्णा कृतवान संगीता मुनि। किस युग में प्रवृत्ता किस हेतु न कारण से कृता कहाँ से संचोदिता प्रेरणा पाई कृष्णा द्वैपायन व्यास ने कृतवान संकलित किया संहिता वैदिक साहित्य को मुनि विद्वान। ये कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया? महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? वो ये कह रहे हैं कि सर्वप्रथम इस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई, क्या कथा किस कारण इसे प्रारंभ किया गया? महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? वो कह रहे हैं ये प्रेरणा जो है व्यास मुनि को कहाँ से मिली? श्रीमद् भागवतम की कथा को कहने की, मतलब उसको ग्रंथवत करने की। ठीक है, वेदांत सूत्र की रचना कैसे करी उन्होंने? श्रीमद् भागवतम एक वेदांत सूत्र का अंश है। ठीक है, तो कैसे हुई उसकी रचना? तो ये इम्पोर्टेंट है ये। और यहाँ पर जो है व्यासदेव का फुल नेम भी लिखा हुआ है, आपको ये नाम पता होना चाहिए। तो उनका नाम, पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव। ठीक है, ये फुल नेम है उनका, कृष्ण द्वैपायन व्यास। आगे चलते हैं। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की जय। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकास, ये 2 श्लोकास अभी तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चूंकि श्रीमद् भागवतम श्री व्यास देव की विशिष्ट कृति है, अतः विद्वान शैनक मुनि ने अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि शील व्यास देव अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज परिवारों के पतित जनों को समझाने के लिए वेदों से लेकर महाभारत तक की पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। श्रीमद् भागवतम उन सबों से दिव्य है क्योंकि उनमें से कुछ भी संसारी नहीं है। अतः पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्ता पूर्ण तथा प्रशंसक हैं। ठीक है, तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ पर कौन प्रश्न पूछ रहा है? शैनक आदि ऋषियों में श्रेष्ठ। ठीक है, शैनक मुनि। ठीक है,
तो किस, अभी वही मैं बोल रही हूँ, कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा, किससे कौन बात कर रहा है। अभी सूत गोस्वामी नहीं कर रहा है, अभी तो उनपे ग्लोरीफाई किया। ठीक है, आगे चलते हैं। तस्य तस्य पुत्र महायोगी परम ध्यका निर्कल्पका एकांतमति उद्र निद्रा गुह्यम मूढ़ा एव इयते समझा। तस्य उसका पुत्र पुत्र महायोगी परम भक्त समयसक समदर्शी निर्कल्पक नियतांत ब्रह्मवादी एकांतमति मन की निष्ठा ब्रह्मवाद में स्थित उन्नत अज्ञान से परे गुह्य प्रचन मूढ़ जड़ इव सदर्श ये प्रतीत होता है। उनका व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वे संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? व्यासदेव के पुत्र की बात हो रही है, शुकदेव गोस्वामी की। ठीक है, उनका व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वे संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। ठीक है, तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी की बात हो रही है। शिला सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतः वे सदैव जागरूक बने रहे कि वे माया के पाश में ना फंसे। ध्यान से सुनिएगा, भागवत में इस जागरूकता की रोचक व्याख्या की गई है। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य हैं। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर रहता है। मुक्त जीव और बद्ध जीव में अंतर यहाँ पर बताया जा रहा है, आप इसको जो है हाईलाइट कर सकते हो। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर रहता है, जो बद्ध जीव के लिए एक स्वप्न जैसा है। बद्ध जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता, जबकि बद्ध जीव इन आध्यात्मिक कार्यों का स्वप्न देखता है, किंतु मुक्त जीव जागृत रहता है। इसी प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव को स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे, लेकिन वास्तव में वे भिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं, और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। बद्ध जीव पदार्थ में मग्न रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है। इस प्रकार निरपेक्षता की व्याख्या आगे की गई है। ठीक है, तो बद्ध जीव और मुक्त जीव में क्या अंतर है? मुक्त जीव जो है अपने आध्यात्मिक कार्यों में लगा रहता है, और बद्ध जीव जो है संसारिक कार्यों में लगा रहेगा। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 5। दृष्ट्या अनुयान्तं ऋषयम् आत्मजम् अपि अग्नं दिव्या हिया स पर्याधयो न हि सूतस्य चित्रं तत्वीक्षा पक्षमि मुने जागदु तव अस्ति स्त्रीपुरं भिदाना तु सूतस्य विभक्ता दृष्टे। शब्दार्थ दृष्टा देखकर, अनुयंतम पीछा करते हुए, ऋषियम ऋषि, आत्मजम अपने पुत्र को, अपि यद्यपि, अगजनम नग्न नहीं, दिव्या सुंदरियों ने हिया लज्जा से परियदु शरीर को ढक लिया, ना नहीं सूत से सूत का चित्रम आश्चर्यजनक तत्वीक्षक से ये देखकर पृष्यामी पूछता है, मुनि व्यास को जगुदहा उत्तर दिया, तब तुम्हारा अस्ति है स्त्रीपुरम नर तथा नारी वृद्धा अंतर ना नहीं, तू लेकिन सूत से सूत का विभक्त से शुद्ध पवित्र दृष्टि देखने वालों का। तो यहाँ पे ऊपर जो श्लोक है उसको हम एक बार और डिसाइड कर लेते हैं। दिष्टा अनुयंतम
ऋषयम् आत्मजयम् आत्मजयम् अपि अनग्नम। ठीक है, देवयो हिया परिधूर्णम सूतस्य चित्रम द्वदक्ष्या प्रक्षामि मुने जगस्तु सवस्ति स्त्री प्रक्षिब्धा ना सूत ना तु सूतस्य विविधिष्टे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, और ये अभी स्टोरी लाइन देंगे यहाँ की। सूत जो है, जो सुखदेव गोस्वामी है, कैसे वो मतलब उनके जन्म के ऊपर जा रहे हैं कि कैसे जन्म हुआ उनका। तो जब शिला व्यासदेव ने अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे, तो नग्न स्नान करती सुंदर इस तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न ना थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहां से गुजरा था, तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा, तो तरुण ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वे उनकी ओर देख रहा था, तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। ठीक है, तो जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ, पहली बात तो वो अपनी माता की गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे थे कि मैं माया में पड़ जाऊंगा। तो भगवान स्वयं मायापति जब आते हैं, द्वारका से भगवान आते हैं, फिर भगवान कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी आप बाहर आ जाइए, मैं स्वयं मायापति आपको जो है आश्वासन देता हूँ कि आप माया में नहीं पड़ेंगे, आप बाहर आ जाइए। तो वो आते हैं बाहर, लेकिन माता के गर्भ से जैसे ही बाहर आते हैं, वो तुरंत ही बड़े हो जाते हैं और वो चले जाते हैं, ताकि वो माया में ना पड़ जाएं। तो फिर जो है व्यासदेव उनके पीछे पीछे जाते हैं। जब वो सुखदेव गोस्वामी जा रहे होते हैं, तो कुछ स्त्रियां नहा रही होती हैं, उसको कॉन्टेक्स्ट में आ गए, अब हम है ना यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो कुछ स्त्रियां स्नान कर रही होती हैं नग्न होके, तो वो जो है उनको देख के अपना शरीर नहीं ढकती। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी निकल जाते हैं, उनकी खोज में व्यासदेव वहां आते हैं, तो वो अपना शरीर ढक लेती हैं। तो उसका कारण बता रहे हैं कि वो ये बोलती हैं कि मुनि ने इस बारे में पूछा, तो तरुणी ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है। जब वे उनकी ओर देख रहा था, तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। ठीक है, तो इस वेरी इंपॉर्टेंट, आगे चलते हैं। भगवत गीता 5.18 में कहा गया है कि विद्वान साधु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान भद्र ब्राह्मण चंडाल कुत्ता या गाय पर समान दृष्टि रखने वाला होता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतः उन्होंने स्त्री तथा पुरुष में भेद नहीं देखा। उन्होंने तो समस्त जीवों को एक भिन्न वेश में देखा। स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को अधिक चेष्टाओं से जान गईं। जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी ये जान लेता है कि वे कितना निर्दोष है। सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे, अतः उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था। वे नग्न भी थे, और उन्हीं की तरह स्त्रियां भी थी। लेकिन चूंकि सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे, अतः वे निर्दोष प्रतीत हो रहे थे। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से तुरंत जान गईं, अतः उन्होंने सुखदेव जी के आने की खास परवाह नहीं की। लेकिन जब उनके पिता उधर से गुजरे, तो स्त्रियों ने स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र ओढ़ लिए। ये स्त्रियां उनकी पुत्रियां तथा पोत्रियां जैसी ही थीं। फिर भी व्यासदेव के आने पर उनमें सामाजिक रिवाज के अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि व्यासदेव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। गृहस्थ को स्त्री तथा पुरुष की में भेद बताना होता है, अन्यथा ये वह गृहस्थ नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर तथा आत्मा के अंतर को जाने। जब तक उसके मन में ऐसा अंतर रहे, तब तक उसे सुखदेव गोस्वामी जैसे सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि जीव ना तो नर है, ना नारी। बाहरी बाने को प्रकृति के पदार्थ के लिए इसलिए तैयार किया गया है कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो। ठीक है,
आते हैं, ऐसा तो नहीं कि किसी पुरुष की आत्मा है, किसी स्त्री की आत्मा है, ऐसा तो कोई उसमें भेद नहीं है। आत्मा मतलब आत्मा है, उसमें वो ना वो स्त्री होती है ना वो पुरुष होती है, ठीक है। तो वो आत्मा का तो मतलब कोई लिंक होता ही नहीं है, मतलब उसमें कोई डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकता, है ना। वो तो बाद में किसी जब वो किसी शरीर में प्रवेश कर जाती है, चाहे वो स्त्री करे तो स्त्री हो गई, पुरुष में करे तो पुरुष हो गए, ऐसा हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद जी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि जीव ना तो नर है ना नारी। भारी बानिकी को प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया है कि उनमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे वे इस भौतिक जगत में फंसा रहे। मतलब हम मटेरियल संसार में फंसा रहे, इसलिए मतलब ना एक आकर्षण बना हुआ है स्त्री और पुरुष के अंदर, ताकि वो जो है एक आकर्षण बना रहेगा तो वो इस संसार में फंसे रहेंगे, ठीक है। ये सारा सिर्फ भगवान की माया का इशारा होता है, ठीक है। फंसे रहे। मुक्त जीव इस विकृत भेद के ऊपर होता है और वह दो जीवों में अंतर नहीं मानता, उसके लिए सभी एक ही आत्मा है। इस आध्यात्मिक दृष्टि को पूर्णता मुक्त अवस्था में है और श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने वे अवस्था प्राप्त कर ली थी। श्री सुखदेव श्रीला व्यास देव भी दिव्य अवस्था में थे, किंतु ग्रस्त होने के कारण प्रथावश अपने अपने को मुक्त जीव नहीं मानते थे, ठीक है। श्रीला सुखदेव गोस्वामी इस अवस्था को प्राप्त कर ली थी, मतलब वो ये जानते थे कि मतलब स्त्री पुरुष जो है कुछ नहीं है, ये सिर्फ हम सब आत्मा के लेवल पे है ना, ऊपर थे वो आत्मा, मतलब हम तो शरीर के लेवल पर है, हम अपने शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, मगर वो ऊपर थे। वही जानते थे कि सब आत्मा है, शरीर नहीं है, ठीक है। आत्मा जो है देहांतर कर जाती है खलियों में, जैसे हम हर रोज अलग अलग कलर के कपड़े पहन लेते हैं, तो इसलिए आत्मा भी अलग अलग शरीरों में जाके अलग अलग योनियों में घूमती है, ठीक है। शिला व्यास देव भी दिव्य अवस्था में थे, किंतु ग्रस्त होने के कारण प्रथावश अपने को मुक्त जीव नहीं समझते थे, ठीक है। तो एक श्लोक हम और ले सकते हैं, टाइम है। कथा मा लिखिता पर संप्रतः कुरुजा अंगम लान उक्त उक्त उन्मत्त मुका जड़ावृतम विचारन गज सहायते सहाये। कथम कथा कैसे लक्षिता मान्य परो नागरिकों द्वारा संप्राप्त पहुंचे हुए जंगलान कुरु जंगल प्रदेश में उन्मत्त पागल मूक मुंगा जड़वत मूड के समान विचारण घूमते हुए गज सहाय से हस्तिनापुर में कुरु तथा जंगल प्रदेशों में पागल तथा गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे व्यासदेव पुत्र शिला सुखदेव हस्तिनापुर अब दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए, तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। आधुनिक दिल्ली नगर पहले हस्तिनापुर कहलाता था। क्या कहलाता था? हस्तिनापुर, क्योंकि इसकी स्थापना पहले पहल राजा हस्ती ने की थी। अपना पितृगृह त्यागने के बाद गोस्वामी सुखदेव पागल की भांति इधर उधर भटक रहे थे, अतः उनकी उच्चस्थ अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था। अतः मुनि को देखकर कहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने के लिए जाए। जब भी आप जो है किसी भी साधु और मुनि के पास, मतलब किसी भी सीनियर वैष्णव के पास जाते हैं, तो उससे सुनने के लिए जाना चाहिए, उन्हें देखने के लिए नहीं। आओ आप देखें सन्यासी कैसे होते हैं, वैष्णव कैसे होते हैं, दंड त्रिदंड कैसे धारण करते हैं, इसलिए नहीं। जाइए साधु संतों के, सुनिए, उनसे कथा सुनिए, है ना, सेवा कीजिए। यदि वे साधु के वचनों को सुनने के लिए तैयार ना हो तो जाने से कोई लाभ नहीं है। अगर आप उनसे सुनने के लिए तैयार नहीं है तो वहां जाने का कोई
लाभ नहीं है। सुखदेव गोस्वामी साधु थे और अब वे भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारणतः नागरिकों को संतों को संतुष्ट नहीं किया था। जब उन्होंने भागवत का प्रवचन किया तब लोग उन्हें पहचान पाए। उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया। बाहर से वे जड़, गूंगे, पागल व्यक्ति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वे महान दिव्य रूप से उच्चस्थ पुरुष थे। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अभी 3 मिनट है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। देखिए, दर्शन सिर्फ ऐसा कि मैं तो सिर्फ दर्शन ही करूंगी और मैं सुनूंगी नहीं कथा, ये नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आपको दर्शन भी मिल रहे हैं तो वो भी बेनिफिट है, उसका भी बेनिफिट है, पर लेकिन सिर्फ दर्शन ही करूंगी मतलब ऐसा कोई कंडीशन मत लगाइए कि सिर्फ दर्शन ही करने हैं, मैंने कुछ कथा में नहीं बैठूंगी मैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सुनिए कथा, आप जो बोल रहे हैं उनको सुनिए, है ना। और आपको ये तो पता ही है कि हर एक से नहीं सुनना है, ऑथराइज गुरु परंपरा से प्रमाणिक होना चाहिए, बस इतना। और कोई क्वेश्चन? नहीं? ओके, तो ईशा आपका कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। नो क्वेश्चन माताजी। ओके, तो हम यही वाइंड अप करेंगे, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। और कल हम जो है कोशिश करेंगे कि हम नारद मुनि की कथा पर, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि वैष्णव की सेवा का मतलब फल क्या होता है, कैसे कोई साधारण से साधारण इंसान भी अगर किसी वैष्णव की कृपा है तो कैसे वो मतलब भक्ति को में लाभ प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो आज की श्रीमद् भागवतम की कथा को ही वाइंड अप करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरु अक्षय कृपा सिंधु वाई वचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ईशा। हरे कृष्णा। जय श्री। हरे कृष्णा माताजी।